हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ चीज़ें हमको समझनी ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ें देखेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हमारे होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने मेंटेन करके दी हुई है। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और अगर चाहें तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जो हमारा 3.1 का इंट्रोडक्शन था उसमें हमने ये तो देख ही लिया था कि पिछली क्लास में आपने क्या क्या देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है और फंक्शन पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, रिलेशंस एंड फंक्शंस में, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं हमारे? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अगर इन्हीं को हम एज अ फंक्शन लिख दें तो वो हमारे हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल सी चीज है कि अगर आप लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स तो वो एक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन फंक्शन वो तभी होगा जब वो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो यहां पर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारा जो फंक्शन होता है, अगर मान लीजिए कि हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया हमने साइन एक्स, ठीक है। तो हमने लिखा ये, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स हमने लिया साइन एक्स, तो ये एक फंक्शन है। लेकिन फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? पिछले ही चैप्टर में हमने देखा था, चैप्टर 2 में, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन वो जो भी पर्टिकुलर रिलेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन। ठीक है, तो एक तरह से एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही हमारा फंक्शन होता था। बस कंडीशन ये होगी कि अगर एक्स के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नई वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि नई वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे तो नई वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये हमको पता है कि अगर मान लीजिए एक्स के प्लेस पर हम 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू, देन अगर 30 रखा तो साइन 30 की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पर 45 रखा तो साइन 45 की वैल्यू। तो ये सभी वैल्यू अलग अलग आएंगी, ये चीज तो आपको पता ही है। पिछली क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी 0 to 90 डिग्री तक। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्स की प्लेस पर आप एक नई वैल्यू रखते जाएंगे तो साइन भी आपको ये जो फंक्शन एक नई वैल्यू देते जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। इसी तरीके से अगर साइन एक्स की जगह पे आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारा रेशियो है वो रख देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सिंपल सी चीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ये हो जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो बात आई समझ में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब यही है कि अगर फंक्शन को आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर आपने अभी तक 0 से 90 डिग्री तक की टेबल पढ़ी है क्लास 10th में, जिसके लिए मैंने आपको पूरी टेबल समझाई थी कि एक एक वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो वैल्यू आपको अपने आप ही याद रह जाएंगी। ठीक है, तो 0 to 90 तो देखी है हमने, लेकिन अब क्लास 11th में हमको 90 के आगे 180, 270 और 360 तक की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यू वही हमको रटनी नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको उन वैल्यूज को रटना नहीं पड़ेगा। समझ लिया तो माइंड में अपने आप ही क्लिक हो जाएगा। तो उसको ही हम यहाँ पर समझेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए समझ में, इसीलिए वो चीज मैं यहाँ पर आपको आगे समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और उनको कहां पर ड्रॉ करेंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उन पर, और उसके ओरिजिन को हम लेंगे एक सेंटर के जैसे। ठीक है, तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करा, वाई एक्सिस ड्रॉ करा, और ये जो हमारा ओरिजिन था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का,
O, इसको हमने एक सेंटर की तरह लेकर यहाँ पर ये सर्कल हमने ड्रॉ करा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है हमको कि ये जो हमारा सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो यूनिट रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रहेगी हमारी 1। तो मैंने इसको बड़ा ड्रॉ करा है ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली फिगर में दिख सके और आप चीजों को क्लियरली समझ सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है हमारे एक्सिस को। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। देन अब हमारा ये रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि ये क्या हो रहा है, एक रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन आपको बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ऑब्वियसली 0। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, या फिर यहां से चलिए आगे लिख लेंगे। तो यहां से तो स्टार्ट हो रहा है तो 0, अब यहां से यहां तक गए तो ये क्या हो गया हमारा 90, लेकिन रेडियन में 90 मतलब क्या होता है π/2। ठीक, देन यहां से यहां तक π/2 और ओवरऑल यहां तक आएंगे तो ये कितना हमारा रोटेशन होगा 180 का, 180 मतलब पाई। देन यहां से यहां तक आएंगे तो ये हो जाएगा 3π/2। तो हालांकि ये चीज मुझे यहां पर लिखनी चाहिए, लेकिन मैं यहां पर इसलिए लिख रही हूं ताकि आगे और भी चीजें हैं जो मुझे समझानी है, तो मैं यहां पर ही लिख रही हूं उस पॉइंट के पास में। ठीक है, तो यहां से यहां तक π/2, यहां से यहां तक ये पूरा ओवरऑल हो जाएगा पाई। देन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां तक आ रहे हैं तो ये हो जाएगा है हमारा 3π/2, और यहां से पूरा ओवरऑल वापस से उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 2π। ठीक, बात आई समझ में। ठीक है, अब हमने रेडियन में क्या पढ़ा था कि अगर यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ करा और उस पे अगर x लेंथ का आर्क हम ड्रॉ करते हैं तो वो आर्क सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करेगा वो, अगर x ले लेते हैं हम इसकी लेंथ, x लेंथ का हमारा आर्क है तो वो सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करेगा वो x रेडियन का होगा। ठीक है, सो यहां पर देखें हमने ये सपोज करा कि यहां से यहां तक हमने ले लिया हमारा आर्क। ठीक है, ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में, कि अगर हमारा सर्कल हमने 1 यूनिट का ड्रॉ करा और 1 यूनिट का ही अगर हमारा जो आर्क है वो आर्क के थ्रू सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड होता है, जैसे यहां से इस पॉइंट से देखें तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो अगर 1 यूनिट का है ये भी, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा वो भी 1 यूनिट का ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो लेंथ ले ली, ये जो लेंथ है हमारी यहाँ से यहाँ तक की आर्क की लेंथ, ये x है, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा x रेडियन, यही होगा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो π/2 का एंगल हमारा सबटेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई का हो रहा है 180 का। देखें जरा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो π/2 और यहाँ से पूरा ओवरऑल, इसको रफ में समझते हैं थोड़ा सा। देखें जरा, हमारा ये सर्कल है इस तरह से। ठीक, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ तक, तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ हमारा 90 का। लेकिन अब हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम रेडियन में ही यूज करें हमारे एंगल्स को। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा π/2, फिर यहाँ से पूरा ये टोटल ये कितने का होगा पाई मतलब 180। देन यहाँ से पूरा यहाँ तक ये हो जाएगा 270 मतलब 3π/2, और इसी पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा हमारा 2π। ठीक, तो इस तरह से रोटेशन कर करके हमने यहाँ पर एंगल को लिखा हुआ है। तो यहाँ 0 था, यहाँ पर π/2, यानी यहाँ पाई और यहाँ 3π/2। ये बात क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। और इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी ये है 1, क्योंकि ये जो सर्कल हमने ड्रॉ करा है ये है हमारा यूनिट रेडियस का सर्कल। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं यूनिट सर्कल। तो इसके कारण यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप देखें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं P। ठीक है, देखें ये हमारे सरकमफेरेंस पर ही तो है, तो ये P है। अब इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं A, B। इसका मतलब क्या हुआ
कि x वाली जो वैल्यू है इसकी a है और y वाली जो वैल्यू है वो b है, क्योंकि इस पॉइंट को देखें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो भी है ये हो जाएगी हमारी b। ठीक है ना, सिंपल है ना। तो y एक्सिस वाली जो वैल्यू है यहां तक की जो वैल्यू है ये हो जाएगी b। तो ओवरऑल इसके कोऑर्डिनेट होगा p a b। पॉइंट है हमारा ये वाला p और कोऑर्डिनेट्स है a b। अब यहां पर आप एक चीज देखें कि ये जो ट्राइंगल है हमारा p, इसको हम दे देते हैं m, तो OMP ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है? रेडियस। इसी तरीके से यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी रेडियस होगी और रेडियस हमारी क्या है? 1, क्योंकि ये जो सर्कल हमने ड्रॉ करा है ये क्या है? हमारा यूनिट सर्कल। ठीक है, तो चाहे तो ये जो इसकी लैंग्वेज है ये हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है यूनिट सर्कल, मतलब कि रेडियस इसकी रहेगी यूनिट रेडियस। ठीक है, विद सेंटर एट ओरिजिन एट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, मतलब कि ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसका जो सेंटर लिया है ये हमने लिया है ओरिजिन। लेट पी ए बी, मतलब कि एक पी पॉइंट लिया हमने इस सर्कल पर जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी। बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सर्कल पर एक पॉइंट है हमारा पी विद एंगल ए ओ पी। यहाँ देखें ये ए ओ पी, ये एंगल हमने कितना लिया? एक्स रेडियन, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क एक्स, यानी कि यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क रहेगी हमारी एक्स। इतनी बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ए और बी हैं इनको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो ए और बी है ना ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इन्हीं पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आगे की 90 के आगे की जो टेबल है वो डिपेंडेंट है। अगर इस चीज को समझ गए ना तो आपको वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझें, और इसके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, अब हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे cos x को a और sin x को b। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है p, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, मतलब a है हमारा cos x और b है sin x। अब वो कैसे, ये हम देखें। तो पहली चीज तो ये कि जो हमारा ये OMP राइट ट्राइंगल है इसके अंदर हम काम करेंगे। ये तो हमको पता है कि OMP क्या है? हमारा राइट ट्राइंगल। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि ये लेंथ हमारी कितनी है? b, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो b हमारा क्या है यहां पर? साइन। a क्या है हमारा? 1 स्क्वायर मतलब तो 1। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारी। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा साइन है वो हमारा b है और जो हमारा कॉस है वो a है। ये बात आ गई समझ में? अभी इतनी धीरे धीरे आप चीजें करिए, एकदम आप ये मत सोचिए कि अरे ये क्या कर रहे हैं हम। बिल्कुल आराम आराम से आप चीजों को समझिए कि पहली चीज तो हमने यहाँ पर क्या समझा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से होते हैं। भाई कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठा लो, उसको आप एज अ फंक्शन लिख देंगे तो ऑब्वियसली एक वैल्यू पुटअप करने पे वो हमको एक नई वैल्यू ही देगा। तो इस तरह से ये एक तरह का फंक्शन हो गया, और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसलिए हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन आपने क्योंकि 0 से लेकर 90 तक की मतलब 0 to π/2 की सारी वैल्यूज पढ़ी हैं अभी तक क्लास 10th में, लेकिन आगे की जो वैल्यूज हैं उनको भी अभी हमको इस क्लास में पढ़ना है। तो उसको समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, और हमको पता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 0 डिग्री है। देन आगे बढ़े तो π/2, यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक 3π/2। देन पूरा ओवरऑल अगर एक यहाँ से लेके पूरा राउंड लगाएंगे तो 2π, मतलब इस प्लेस पर 0 डिग्री और लास्ट वाला जो एंगल होता है 2π। आगे जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम चलेगा। तो ये चीज हमने समझ ली यहाँ पे कि भाई ये जो हमारे PAB हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जो A है ये क्या हो गया हमारा? इसको यहाँ पर अलग तरीके से लिख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारा? PA, B, यही है हमारा पॉइंट। तो A क्या है हमारा? यहाँ पर देखें जरा, cos x, और b है
साइन एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, मतलब कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अभी के लिए सिर्फ ये समझना जरूरी था, और ये कैसे समझा ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और आप चाहें तो जब मैं इन चीज़ों को आपको समझा रही होती हूँ, तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमने क्या समझ लिया कि जो पी ए बी है, तो ए जो है हमारा वो है कॉस एक्स, वो बी है वो है साइन एक्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा एंगल है ए ओ बी, ये कितना है हमारा ए ओ बी, ये हमारा 90 पाई/2 ए ओ बी। ठीक, इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देन यहीं से स्टार्ट करेंगे ए ओ सी, मतलब पूरा ये जो हमारा रोटेशन हो रहा है ए ओ सी, ये है पाई। और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट से, यहां से पूरा ये राउंड यहां तक ए ओ डी, ये कितना हो रहा है 3π/2। ठीक, और ये पूरा एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन हो रहा है हमारा, ये पूरा कितना हो रहा है 2π। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2π। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो इस तरीके से अब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। जैसे ये जो पॉइंट है ये भी हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट भी हमारे सर्कमफेरेंस पर ही हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, अभी हमको ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रही हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स को अलग से लिख रही हूँ ताकि यहाँ पर सब कुछ हौच पौच ना हो। तो देखें, सबसे पहले इस ए की बात करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट की, मतलब एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट है ये हमारे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ है, क्योंकि एक्स का पॉजिटिव ये होता है, नेगेटिव ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने आपको सब पहले क्लियर करा है कि ये टोटल हमारा जो रेडियस है ये है 1 यूनिट का। ठीक है, क्योंकि ये है यूनिट सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1, मतलब एक्स में तो इसकी वैल्यू है 1, और इस पॉइंट पे y देखें, y तो 0 है, तो ये हो गया हमारा 0। ए के कोऑर्डिनेट हो गए। अब बी की बात करते हैं। बी को देखें तो बी में यहाँ पर x कितना है हमारा, क्योंकि इस पॉइंट पे देखें तो ये y एक्सिस है, और y एक्सिस पर यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमारी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 है, बट x यहाँ पर क्या है 0। y एक्सिस पे देखा जाए तो y एक्सिस पर है ये पॉइंट, मतलब x कितना है इसका 0 और y कितना है 1। इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इस तरफ जाएंगे x में तो पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ जाएंगे तो x नेगेटिव, इस तरीके से y इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तरफ जाते हैं तो x को देखें तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइड है हमारा x का, तो 1 तो रहेगा ये, लेकिन -1 और y 0। ठीक, अब d की बात करते हैं, d पॉइंट की, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारा x होता है 0 और y रहेगा -1, क्योंकि ये नीचे वाला जो साइड होता है ये y का क्या होता है नेगेटिव साइड। ठीक, तो a b c d इन सभी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब इसी से एक चीज जुड़ी हुई है, क्या कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पहली वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी कॉस की, दूसरी रहेगी साइन की। ठीक, सभी जगह ए पॉइंट पे ये कॉस की वैल्यू है, ये साइन की, बी में ये कॉस की वैल्यू ये साइन की, सी में ये कॉस की ये साइन की, डी में ये कॉस की ये साइन की। लेकिन एंगल कौन सा रहेगा तो वो पॉइंट पर ही डिसाइड कर पाएंगे हम। पॉइंट में देखें तो ए पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 2π का और 0 का। तो देखें 0 to 90 तक की टेबल तो आपको पता है, तो मेन हम अभी देखेंगे 2π की। तो ए पर कितने डिग्री का एंगल आ रहा है 2π, मतलब पहली वैल्यू जो है हमारी ए के लिए बात करिए ना, cos 2π, और दूसरी वाली है sin 2π। बात आई समझ में। ठीक,
इसी से हमको सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब बी की बात करें तो ये तो π/2 है और π/2 तक की वैल्यूज आपको पता है, लेकिन फिर भी बताएं तो ये रहेगी cos π/2, ये रहेगी sin π/2। ठीक, तो चाहे तो लिख लीजिए। देन सी की बात करते हैं तो पाई मीन्स 180, तो सी पर है पाई और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला है -1, दूसरा है 0, तो पहली वैल्यू कॉस की है, दूसरी वैल्यू साइन की है और एंगल कितने का है इस पर, पाई का। तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई की, मतलब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इससे हमको ये पता चल रहा है। ठीक, देन डी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो है 0 -1 और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 3π/2 का। तो पहली जो वैल्यू है 0 वो है cos 3π/2 और दूसरी वैल्यू है -1 sin 3π/2। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसी को हम दोबारा अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। फिगर से मैंने आपको यहीं किए इसलिए समझा दिया ताकि आपको तुरंत के तुरंत यहीं के यहीं क्लियर होता जाए फिगर से देख देख के। ठीक है, कि ये वैल्यू कैसे आई। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और एक बार और देखिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये फंडा अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो आगे आपको वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहीं से देख के दोबारा से इसको लिख दिया, क्योंकि अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये आई कैसे है। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप इजीली आगे की बना ही सकते हैं, क्योंकि मेन हमको वैल्यू चाहिए थी पाई, 3π/2 और 2π, और साइन और कॉस ही आ गई तो 10 की तो आप इजीली फाइंड कर ही लेंगे। हालांकि मैं भी टेबल बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक चीज और अभी हमको समझनी है इसी फिगर से। क्या कि आप देखें एक्स एक्सिस है ये हमारा, इस पे कौन कौन से हमारे पॉइंट है जरा देखें, ए और सी। ठीक, तो आप सिर्फ और सिर्फ ए और सी को देखिएगा। किसको देखना है अभी, सिर्फ और सिर्फ ए को और सी को, क्योंकि अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक, बात आ गई समझ में। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो हमारा सर्कल है उस पे कौन कौन से पॉइंट हैं, ए है और सी है। ठीक, इसीलिए मैंने ए और सी को टिक करा है। तो इन्हीं को आप देखें तो पहली वैल्यू तो हमारी कॉस की होती है, दूसरी वैल्यू साइन की होती है। देखें जरा, तो दोनों जगह आप क्या देख पा रहे हैं कि जो साइन है, साइन 2π है, साइन पाई है, तो दोनों की वैल्यू आप देखें 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू हमारी रहेगी 0। ठीक, तो अब मैं इसी को लिखने वाली हूं यहां पर। इतनी बात आई समझ में। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे, कि सबसे पहले हमने देखा ऑन एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं हमारे, ए और सी। तो हम सिर्फ देखेंगे ए को और सी को। ठीक, ए और सी में सेम चीज क्या आ रही है कि भाई ये जो दूसरा प्लेस है इस पे 0 ही आ रहा है, पहले प्लेस पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, डिफरेंट है। लेकिन जो दूसरा प्लेस है वहां आ रहा है 0, और दूसरी प्लेस की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, साइन एक्स की। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई साइन की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे आ रही है 0। तो हमने यही लिखा कि ऑन एक्स एक्सिस साइन एक्स इक्वल टू 0, और वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक तो 2π की है और एक पाई की है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 0 की भी है इस पर ही, क्योंकि देखें 0 तो हम खैर 0 to 90 में पढ़ चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो 0 पे भी आ रही है, स्टार्टिंग तो 0 से हो रही है, तो 0 पे भी आ रही है, पाई पे भी आ रही है, देन 2π पे भी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से यहां तक हम यहां गए तो ये पाई हुआ, पाई के बाद 2π आया। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है 0, पाई, 2π, और आगे बोला जाए तो हम और रिवॉल्यूशन लेंगे तो 0 से पाई, देन 2π, 3π, 4π, और आगे ऐसे चलता रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इसी तरीके से आगे हो जाएगा 3π, 4π एंड सो ऑन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा x है वो किस फॉर्म में रहेगा, n पाई, और n की प्लेस पर अगर 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2π आएगा, 3 रखेंगे तो 3π आएगा। ओवरऑल मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दिया।
और n की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारी, इंटीजर। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि x एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि 0 और जो एंगल्स हैं x जो भी हमारा वो क्या रहेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ओवरऑल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा x इक्वल टू एन पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है हमारा, कंप्लीट नंबर। सारे पॉजिटिव नंबर 0 से इस तरफ के और सारे नेगेटिव नंबर, कंप्लीट नंबर। ठीक, बात आ गई समझ में? अब एक और चीज देखेंगे हम उसी फिगर में। अब इसी फिगर में आप देखें तो हमने x एक्सिस देख लिया। ठीक, अब हम देखेंगे y एक्सिस। अब आप y एक्सिस को देखिए सिर्फ और सिर्फ, तो y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं हमारे, देखें जरा, B और D। तो A और C आप देख चुके हैं, अब आपको देखना है B और D। ठीक, B और D में देखें तो आपका पहला जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, और दूसरा वाला है यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ डिफरेंट है। बट पहला वाला जो हमारा है, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो कॉस की वैल्यू, पहली वैल्यू हमारी कॉस की तो होती है। तो B और D पॉइंट में आप देखें तो आपकी कॉस की वैल्यू 0 है। B और D में हमारी कॉस की वैल्यू 0 है, मतलब y एक्सिस पे हमारा क्या 0 आ रहा है, कॉस x 0 आ रहा है। अब एंगल की बात करें तो ऑब्वियसली π/2 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको नहीं देखना, ये x एक्सिस सिर्फ y, π/2, 3π/2, आगे जाएंगे वापस से यहाँ 5π/2, देन आगे आएंगे 7π/2 और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा x जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब इसकी प्लेस पर, ठीक, क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, जैसा कि यहाँ पर x के लिए देखा था हमने, सिर्फ x एक्सिस पे कौन कौन से एंगल, 0, पाई, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन। इसी तरीके से y एक्सिस पे देखा तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। क्योंकि ये तो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, आगे और एंगल बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो ओवरऑल ये जो है फिगर, ये मेन है। ये फिगर से आपने क्या क्या चीजें समझी? पहली चीज तो ये कि जो P हमारा था पॉइंट AB, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कॉस, दूसरा है साइन। ओवरऑल देखा जाए तो x की वैल्यू कॉस रहेगी, y की वैल्यू साइन रहेगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? देन हमने देखा कि इसी तरीके से हमने A, B, C, D के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, जिससे हमको cos 2π sin 2π, cos π/2 sin π/2, cos π sin π, cos 3π/2 sin 3π/2 की वैल्यू पता चल गई। दूसरी चीज हमको क्या पता चला कि x एक्सिस पे हमारा sin x 0 होता है, y एक्सिस पे हमारा cos x 0 होता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये 0 हो रहा है, ये चीज हमने यहाँ पर क्लियरली देखी, और इस चीज को मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करके भी बताया। और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये चीजें कुछ थी बारीक बारीक सी, छोटी छोटी थी, जो मुझे समझानी थी, मैंने समझा दी हैं। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझेंगे जो भी आगे की है हमारी, क्योंकि 0 to 90 मतलब 0 to π/2 तो आपको आती है। और अगर अभी भी डाउट है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से 0 से लेकर 90 तक की मैंने पूरी टेबल को एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये टेबल के लिए ही वीडियो है, 90 के आगे का मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो जिन लोग को क्लियर नहीं है ऊपर तो लिंक मिल ही जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो मेन है ये जो पूरी चीज जो मैंने यहाँ पर समझा, ये, और दूसरी चीज ये। अब हम इसकी देखेंगे टेबल। पिछले क्लास में हमने 0 to 90 मतलब कि 0 से π/2 तक की टेबल देखी थी। अब इसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें साइन कॉस टेन। तो साइन की वैल्यूज तो हमको पहले से ही पता है, 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। देन 30 पर होती है हमारी 1/2। देन π/4 मतलब कि 45 पर होती है 1/√2। π/3 मतलब 60 √3/2। π/2 मीन्स 90 मतलब 1। ठीक है, साइन की वैल्यूज हमको पता है, तो कॉस की तो आपको पता ही है, उल्टी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1√3/2। देन यहाँ पर 1/√2, देन 1/2 यहाँ पर, और यहाँ पर 0।
सो यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू 0 to 90 तक हमने लिख ली, 0 to π/2 तक, ठीक है। और tan मतलब क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं। तो साइन की वैल्यू है 0, कॉस की वैल्यू है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 0/any नंबर, ये हमेशा होता है 0, ठीक है। 0/any नंबर, यहाँ तो 1 है, बट अगर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पर tan 0 हो गया 0, ठीक। देन tan π/6 मतलब 30। सो साइन ओवर कॉस यानी कि 1/2 अपॉन √3/2, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, बचेगा 1/√3। देन आगे चलें तो tan π/4 मतलब 45, तो यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पर क्या, 1। देन आगे चलते हैं, √3/2, 1/2, इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2, कैंसिल, बचेगा √3/1, तो इसको लिखेंगे √3, ठीक है। देन यहाँ पर आया 1 और यहाँ 0, तो 1/0, 1/0। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है हमारा, एनी नंबर अपॉन 0 आता है, तो ये चीज डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, या फिर हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक। जो चीज डिफाइन नहीं है उसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। 10th क्लास के लिए जो वीडियो बनाया है वहां से आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेबल ही है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम चलेंगे पाई, 3π/2, 2π। ये जो वैल्यू है ना, ये यहीं से हमको पता चलेंगी। यहाँ पर देखें, साइन को देखेंगे सबसे पहले, साइन पाई, तो साइन पाई देखें, साइन पाई कितना है हमारा, 0, 0। देन साइन 3π/2, साइन 3π/2 कितना है, -1, -1। 2π, साइन 2π देखें कितना है हमारा, 0, 0। कंपेयर करने में दिक्कत तो आ नहीं रही, क्योंकि देखें d 0 -1, तो d cos 3π/2 साइन 3π/2, बस यहां से देखना है और वैल्यू उठाना है। अब cos से और समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, cos पाई, cos पाई, c की पहली वैल्यू -1, ठीक। cos 3π/2, cos 3π/2 d में है पहला वाला 0, cos 2π, cos 2π कहाँ है ये, तो a की पहली वैल्यू, a की पहली वैल्यू 1, ठीक। देन tan की बात करते हैं, तो tan हम कैसे फाइंड करेंगे, वही जिस मेथड से यहाँ पर फाइंड किया। तो साइन और कॉस की वैल्यू आ गई, tan की इजीली आ जाएगी। देन इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं बाकी के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं इनको आगे। तो सबसे पहले देखें 0/-1, 0/any नंबर क्या होता है, 0, -1/0, एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइन, और 0/1, 0/1 यानी कि 0/any नंबर 0, ठीक है। बात आई समझ में। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। अगर ये जो चीज है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना, तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिगर से ही इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपने ये फिगर अपने माइंड में बिठा लिया, क्योंकि देखें सिंपल सही है, 0π/2 पाई, 3π/2 2π। पहला पॉइंट है हमारा a, इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ऑब्वियसली x रहेगा 1 और y रहेगा 0, ठीक है। तो पहला 1 जो है वो 0 और 2π की वैल्यू रहेगी, तो cos 2π 1 हो गया, sin 2π 0 हो गया। देन यहाँ पर जो b पॉइंट है ये π/2 है, तो इसकी जो x वैल्यू रहेगी 0 रहेगी, मतलब कि cos π/2 0, sin π/2 1। देन c पॉइंट पे आए, c की बात करें तो यहाँ पर x नेगेटिव रहेगा, तो -1 0, तो पहली जो वैल्यू है वो रहेगी cos की, दूसरी sin की, और एंगल बनेगा पाई का, तो cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई की वैल्यू 0। तो अगर ये फिगर भी आपको दिमाग में बिठा लेते हैं ना, तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आगे की, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में आई होगी। अब जैसे ये दो चीजें हैं आपकी 0/1, मतलब कि 0 एनी नंबर होता है 0, कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 0 रहेगा तो ये रहेगा नॉट डिफाइंड। और कई बार जब आप इनके रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, क्योंकि देखें साइन cos tan हमने फाइंड कर लिया, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो जो भी वैल्यूज है इनका रेसिप्रोकल करके आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। cos का होता है sec, tan का होता है cot। इसमें एक चीज और होती है कि अगर 1 अपॉन नॉट डिफाइन आएगा आपके पास, मतलब कि कोई भी नंबर है आपका उसके अपॉन में अगर नॉट डिफाइन आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 0। तो ये 3 चीजें आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है तो वो वैल्यू रहेगी 0, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो वो होता है नॉट डिफाइन, और किसी नंबर के अपॉन में नॉट डिफाइन आ जाता है तो वो हो जाता है 0। ठीक है, तो इन चीज़ों को चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन। तो इससे पिछली क्लास में 10th में आपने ये पढ़ा था, बस π/2 की जगह वो डिग्री में था 90 - थीटा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बात तो वही है, बस ये रेडियन में है, वो डिग्री में होता था। तो साइन 90 - थीटा आपको पता है कॉस थीटा, पिछली क्लास में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह उनको पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं आपसे ये चीज़ पूछ लूं कि साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, या फिर 3π/2 प्लस थीटा, माइनस भी लग सकता है प्लस भी लग सकता है, दोनों लगा दी मैंने, ठीक है। या तो 3π/2 प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा, या फिर साइन पाई प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, तो ये वैल्यू क्या होंगी, बस यही चीज़ हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने देखा वही हमारा जो फिगर था सर्कल वाला, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जहां आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कंडीशन यही है कि एक एक चीज़ को अगर आप बारीकी से समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो चीज़ें सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी अभी 11th है, सारे कॉन्सेप्ट आप अभी क्लियर कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आराम से सारी चीज़ों को समझिए, देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी आपके सारे के सारे क्लियर रहेंगे। सो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।